हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही खुशियां मनाने का दिन है। जब से पहलगाम का अटैक हुआ था, जब से निर्दोष लोगों को वहां धर्म पूछ कर मारा गया था, सिर्फ इस बात की सजा दी गई थी कि वो हिंदू है, तब से मन ऐसा दुखी था और ऐसा लग रहा था ना कि जैसे देखिए, जरूरी नहीं है कि जब आपके परिवार का अपना कोई करीबी किसी के साथ ऐसा हो तभी आपका मन दुखी हो। हम बेशक उन लोगों को नहीं जानते, बेशक उन लोगों से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं था, हम कभी मिले नहीं थे, लेकिन हम सभी एक देश के निवासी हैं और यहाँ सुरक्षित रहना, सुरक्षित रह के अपना जीवन यापन करना हमारा एक बेसिक राइट है। और जब ये चीजें नहीं हो पाती हैं तो मन बहुत दुखी होता है। मतलब आप भले ही उन लोगों को ना जानते हो, पर हम फिर भी भारतवासी होने के नाते एक परिवार है और इस परिवार पर अगर बाहर का कोई इंसान आके अपनी आंख उठा के देखता है और हर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो चीज बर्दाश्त के बाहर है और होनी भी चाहिए। तो जब से पहलगाम का अटैक हुआ था तब से ऐसा मन दुखी दुखी सा था ना कि यार क्या ही हो रहा है। देखिए, अगर मैं आप लोगों को शुरू से बात करूं तो सन 65 की 71 की लड़ाई हमने नहीं देखी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ऑब्वियसली भाई, अगर हमने जंगें जीती थी, सब कुछ हुआ था, तो उस टाइम भी विल पावर स्ट्रांग रही होगी, हमारी लीडरशिप अच्छी रही होगी, तो ही सब कुछ संभव हो पाया था। पर जब से हम पैदा हुए, जब से हमने यही देखा कि टेरर अटैक्स होते हैं, भारत उसकी निंदा करता है। हमारा कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री उठ के बोलते थे कि हम इस चीज की निंदा करते हैं और हमारे स्टेटमेंट आते ही अमेरिका, चाइना, यूएन, ये वो मानवाधिकार सब आके हमारा टेटुआ दबा देते थे कि भाई तुम चुप रहो। तो इतनी जो वो थी ना, एक जैसे लगता था कि हेल्पलेसनेस फील होती थी कि यार हम इतने भी स्ट्रांग नहीं है, हम तो किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, पर क्या हम इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा कर सके? अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो हम उसका रिटेलिएशन कर सके, हम उसको जवाब दे सके, इतना भी हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन भगवान की दया से इसी जीवन में वो टाइम भी देखने को मिला जब अब अपने देश पे हमेशा से गर्व था, लेकिन अब ना बिल्कुल बहुत प्राइड, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत में रहते हैं। तो अभी देख लीजिए, कल रात का हुआ है ऑपरेशन सिंदूर और दूसरे दिन की शाम हो गई है, अभी तक किसी की चूं चपाट नहीं आई है कि क्या किया क्या नहीं किया। तो इतनी इच्छा शक्ति और इतना पावरफुल अपने आप में होना एक बहुत ही प्राइड की बात है, बहुत गर्व होना चाहिए हम सभी को अपने देश पे। और बदला लिया गया है आज सुबह। एक्चुअली क्या था कि मैं काफी दिनों से ना सुबह उठ के फोन नहीं देखती हूँ, अपना बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत थी कि मैं सुबह क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत थी, मैं सुबह सुबह फोन लेके बैठ जाती थी और मैं बड़ी देर तक स्क्रॉल करती रहती थी, ऐसे ही माइंडलेसली कुछ भी देखती रहती थी, तो मेरा बहुत टाइम निकल जाता था। तो मैंने धीरे धीरे करके ना वो आदत छोड़ दी थी। अभी मैं सुबह उठते ही फोन नहीं उठाती हूँ। तो मुझे तो बहुत देर तक पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसा हुआ है। सुबह सुबह टीवी भी नहीं चला, फोन भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं। उठने के काफी देर बाद मैंने जब फोन उठा के देखा और जब सोशल मीडिया चेक किया तो हर जगह ऑपरेशन सिंदूर की बातें हो रही हैं। और भाग के फिर मैंने टीवी चलाया, न्यूज लगाया और सब कुछ तब से मैं लगातार देख रही हूँ। अभी जाके तो मैंने नहाया है हेड वॉश करके कि थोड़ा भाई सर ठंडा हो। और इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। एंड आई एम श्योर कि अभी ये अंत नहीं है, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान इस चीज को लेकर रिटेलिएट करता है तो हमारी सेनाएं तो पता नहीं क्या ही करेंगी हाल पाकिस्तान का। और जो भी चीजें हों उनको समझ में आना चाहिए कि अब हमारी तरफ आंख उठा के देखने का टाइम नहीं रह गया है। भाई साहब, तुम अपनी बिल में छुपे रहो अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो। और ऐसा पार्टीशन के साथ टाइम पे ऐसा नासूर बना के रखा पड़ोस में कि जो हमें तब से दुखी किए हुए है। तो आज का ब्लॉग भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो पाएगा, छोटा सा ब्लॉग बनेगा, क्योंकि मैं सारे दिन तो न्यूज देखते में रह गई हूँ। अभी देखती हूँ कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है। दिन में हमने खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया, बस जो बचा कुचा खाना था फ्रिज में वही खा के पड़े रहे और न्यूज देखते रहे। तो बस कुछ ऐसा दिन गया है, छोटा सा ब्लॉग आज का बनाऊंगी। और अपने देश पे बहुत गर्व है, अपनी सेना पे बहुत गर्व है। पूरी तरीके से हम भारत सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ है। और फाइनली
बदला लिया गया है और इस बारी उनको करारा जवाब देना बहुत जरूरी है और अच्छा सबक सिखाना भी। तो भाई आज ना टीवी छूट के नहीं दे रहा, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि आज मेरा कुछ ब्लॉग नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं सुबह से सिर्फ न्यूज देखे जा रही हूँ। क्योंकि बार बार ऐसा भी लग रहा है ना कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। जब थोड़ा सा दिवाली मनती है तो उम्मीद बढ़ जाती है ना कि हो सकता है कुछ और पटाखे भी छूट जाए। इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि बता नहीं सकते। तो खैर अब जाके मैं उठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कुछ तो काम कर लूँ, कुछ तो हिल जाऊँ अपनी जगह से। तो अब तो सनी अभी भी देख रहे हैं और खाना मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था खाना वाना बनाने का। दोपहर में भी हमने जो लेफ्ट ओवर था वही सब गरम वरम करके खा लिया था। और अभी सनी ने बोला कि छोड़ो मत बनाओ, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, थोड़ी सेलिब्रेशन तो हम भी कर लें। तो खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है। और जैसा आप लोग को पता है कि हमने अभी रिसेंटली घर शिफ्ट किया है, तो अभी मेरा ना सारा सामान यहाँ पे सेट नहीं है। तो जो चीज़ें नहीं सेट है उसमें एक ड्रेसिंग टेबल भी था कि ड्रेसिंग ये मेरा खाली ही पड़ा है, मैंने कोई भी सामान इसमें नहीं डाला, अभी तक सेट ही नहीं किया था। क्योंकि थोड़ी बहुत जो क्रीम वीम की ज़रूरत होती है वो तो मेरी बाहर ही रखी हुई थी और इतना ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक तरह से कबाड़ ही भर रखा है, बस रखा हुआ है मैंने। तो मैं सोच रही हूँ कि सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, कुछ कुछ चीज़ें ढूंढने में सारा खुल गया था सामान, तो बेड पे ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ इसको ही सेट कर लेती हूँ, थोड़ा कुछ तो सामान सिमट जाए मेरा। आज का तो मेरा दिन ऐसे ही चला गया। तो ये देखिए सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी हैं, इधर भी हैं। ये वाले कार्टन में तो सामान ही रखा हुआ था, तो सब कुछ ऐसे निकाला हुआ है। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पेपर की बास्केट है, ये इसका ढक्कन है, इसमें मैं अपने लिपस्टिक वगैरह रखती हूँ। तो ये बहुत पुरानी हो गई, 6-7 साल पुरानी है। मैंने खुद बनाई थी अपने हाथ से इसको। तो बस अब मैं सोच रही हूँ ये सब थोड़ा एक बार ही रख लूँ। ज़्यादातर चीज़ें तो ऐसी है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये है कि बस रखा हुआ है तो रखा हुआ है ऐसे ही। तो बस सेट करती हूँ फटाफट इसको। तो पहले कर लेती हूँ मैं इसके अंदर की अच्छे से सफाई, क्योंकि थोड़ी बहुत जो डस्ट वस्ट है वो क्लीन हो जाए, उसके बाद सामान रखना शुरू करूँगी। ड्रेसिंग ठीक करते करते हमारा खाना आ गया, तो मैं प्लेट और ग्लास वगैरह लेके जा रही हूँ। हमने वैसा खाना नहीं मंगाया, बर्गर वगैरह मंगाया, तो वही खाएंगे। तो मैं पहले खाना खा लेते, लेट हो रहा है, फिर उसके बाद करती हूँ आगे का काम। तो इधर आ गया हमारा खाना, फ्रेंच फ्राइज भी मंगाई है और ये वाला वेज रोल KFC से ऑर्डर किया था, पता नहीं कौन सा रोल है, और साथ में पेप्सी। तो पहले खाते हैं रोल। खांसी आई जा रही है पर कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं छोड़ेंगे भाई। टेस्टी है, अच्छा लग रहा है। वैसे हम घर पे भी बना सकते हैं, पर मेहनत करने का मन नहीं कर रहा था। खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो खाना वाना तो हो गया और बिल्कुल गले तक भर गया। बाबा अब हमारा ना बुढ़ापा आ रहा है। पहले ये सब चीजें ना इतना मन से खाते थे और इतना ज्यादा खा लेते थे, कोई असर नहीं होता था। अब एक एक रोल और एक आधा बर्गर भी खाना पड़ जाना तो एकदम मौत सी आ जाती है मेरे। तो मेरा मन भी बढ़ जाता है और मेरा खाने का मन नहीं करता, पर बहुत बहुत दिन हो जाता तो क्रेविंग भी होती है, और जब मंगा लो तो खाने का दिल नहीं करता है। तो खैर जैसे तैसे रोल खा लिया। अभी भी सामान बिखरा पड़ा है, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी रखते हैं और आज के काम को ख़त्म करते हैं इसके साथ। तो मेरा ड्रेसिंग लग गया और बहुत सारा सामान मैंने हटा भी दिया जो यूज़ का नहीं था। और ये सब थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, ये मैं दूसरी अलमारी में रखूँगी और फिर कल ना अच्छे से इस कमरे की क्लीनिंग हो जाएगी। एक्चुअली अभी खाना है नहीं, तो ये चादर वादर बदला नहीं था मैंने काफ़ी टाइम से। अब मैं कल सुबह इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी कमरे को। तो ड्रेसिंग तो मैंने समेट लिया
और जब खाना ऑर्डर किया था तो मैंने एक ये चोको मट पाई भी किया था ऑर्डर। तो कुछ मीठा मीठा सा खाने का मन कर रहा था, हालांकि भूख नहीं है बिल्कुल भी। खा लिया इतना ज़्यादा कि मन भरा हुआ है, पर बिल्कुल ऐसा ना कभी कभी क्रेविंग होने लगती चॉकलेट या मीठे की, पूछो मत। तो मैं सोचा थोड़ा सा खा के देखती हूँ कैसा है। टेस्टी है। और इतना अच्छा दिन है, सेलिब्रेशन भी तो बनता ही है ना। आराम आराम से खाऊंगी। तो आज का दिन सीरियसली मतलब बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही खुशी का दिन। और मतलब मैं ये नहीं कहती कि ऐसा बार बार होना चाहिए या बार बार भगवान हमें दिखाएं ऐसा दिन, नहीं, वो तो मैं नहीं सोच सकती या कोई भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि जिस चीज़ का रिटेलिएशन या जिस चीज़ का जवाब ये है वो बहुत दुखद है। तो मतलब हर कोई शांति से जीना चाहता है, प्यार मोहब्बत बांटना चाहता है, हर कोई शांति चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके आसपास लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें होती रहे, युद्ध होता रहे। वॉर वाली कंडीशन में कौन सी कंट्री रहना चाहिए आज के टाइम। देखो, कोई भी देश या कोई भी कंट्री, कोई भी कहीं के भी लोग, कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, वॉर नहीं चाहता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसका नुकसान ही नुकसान होना है, फायदा कुछ नहीं होता है। पर जब इस तरह का पड़ोसी हो और इस तरह के घटिया लोग आपके आसपास हों, तो जो इतनी हिमाकत कर सकते हो और इतना नुकसान पहुंचाने की हमेशा बातें करते हो, करते भी हो, और इतनी हिम्मत उनकी बढ़ जाए कि वो आपके घर में घुस के मार के चले जाए आराम से टहलते हुए, तब आपको इस तरह के स्टेप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए मुझे आज अपनी देश की सेना पर, अपने देश पर बहुत गर्व है कि उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया, उनको उनकी औकात दिखाई जो बहुत ज़रूरी थी। तो वो यही वजह है कि आज मैं मतलब पूरे दिन मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आया कि मैं ये कर लूँ तो उसका वीडियो बना लूँ, व्लॉग बना लूँ, या मैं कोई और काम कर लूँ। तो मेरे दिमाग में पूरे मतलब हालांकि जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से ही वही चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज का दिन तो कुछ अलग ही था। आज मैं पूरी तरह से, जैसे होता ना हाईजैक कर लेता है, तो आज की जो खबर है उसने मेरे दिमाग को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। आज मैं कुछ और सोचने समझने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर, बस वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है पूरे टाइम। तो बस मैंने पहले ही बोला था कि आज का वीडियो कुछ खास नहीं होगा, अगर आप लोग को ये सब बातें नहीं सुननी तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। कल हम लोग को बाहर भी जाना है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ वीडियो एडिट कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ नेट भी बहुत स्लो चल रहा है, एडिट करने में तो उतना ही टाइम लगेगा, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। और कुछ यूट्यूब की प्रॉब्लम भी चल रही है, मेरे ख्याल से एक आधी बार ना वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहा है। तो ये सारी बातें हैं। ये वक्त है अपने देश के साथ, अपनी सेना के साथ खड़े रहने का। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, हम जाके फ्रंट में लड़ तो नहीं सकते, हम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, पर जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं सरकार से या सेना से, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको फॉलो करें। जैसे कि अभी सेना से हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि आप लोग फालतू की न्यूज़ मत फैलाइए, फालतू के वीडियोस बना बना के मत डालिए। जैसे कहीं पे सेना का खांसी आई जा रही मुझे, कहीं पे अगर कोई सेना का मूवमेंट हो रहा है, कहीं आप देखते हैं कि जैसे आप उस तरह के सेंसिटिव एरिया में अगर रहते हैं जहाँ से टैंकर्स वगैरह या किसी तरह के इक्विपमेंट्स या उस तरह के व्हीकल्स का किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है और आप देखते हैं, तो ऐसा मत करिए कि फटाफट से फ़ोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया और लाइव चले गए और अपलोड कर दिया। ये सब मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि करगिल के टाइम पे भी हमारे देश ने इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगता था। उस वक्त भी जो रिपोर्टिंग की गई थी ना ग्राउंड लेवल से, उसका पाकिस्तान ने बहुत फायदा उठाया था। तो बड़ा उसका शोर मचा था कि पहली बार है कि वार की रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से हो रही है, सामने तोपें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं और वहां कैमरा लेके बैठे हुए हैं
तो खबरें हैं, घूम फिर के हमें या बाकी लोगों को सबको मिल ही जानी है कैसे ना कैसे करके। जरूरी नहीं है कि आप उसके सामने कैमरा लगा के बैठे और तभी खबर दे तभी वो किसी तक पहुंचेगी। अब कल की स्ट्राइक हुई तो क्या हमें खबर नहीं मिल गई? तो जरूरी थोड़ी है कि वहां पहले 4 लोग कैमरा लेके खड़े हो जाए, उसके बाद जाके मिसाइल गिरे और उसको आप वीडियो बनाएं और तभी खबर पहुंचे दूसरे लोगों तक। ऐसे भी बता दिया बहुत है। जानना जरूरी है, खबर पहुंचना जरूरी है। हर चीज का पोल खोल अच्छा नहीं है। तो कारगिल के टाइम पे भी उसका नुकसान हुआ था। हर खबर पहुंचा दी जाती थी पहले ही कि अब इस चोटी पे चढ़ाई कर रहे हैं, उस चोटी पे चढ़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज जो थी वो ऊंचाई पे थी तो उन्होंने उसका बहुत फायदा उठाया था। तो वो काम मत करिए इस बार। अगर आगे कुछ एस्केलेट होता है, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ जवाब आता है वैसे तो उनकी औकात लग नहीं रही है करने की, बट जस्ट इन केस आता है तो कुछ भी, मीडिया को तो मना कर दिया गया है, फिर भी मीडिया तो घुसने की आदत है, देखो क्या करते हैं वो। लेकिन आम जनता का फर्ज है कि कोई भी वीडियो बना के कुछ भी करके आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन मत दीजिए जो देश का नुकसान करे। प्लस कई सारे ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो दुनिया भर के ना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनको भी आप लोग एंटरटेन मत करिए। कुछ भी बकवास करते रहें, उनको रिपोर्ट करिए, उनकी शिकायत करिए कंसर्न अथॉरिटी में और उनकी बातों को इग्नोर करिए कम्प्लीटली। तो एज ए सिटीजन यही हमारा फर्ज है, हम यही कर सकते हैं और इतना हमें जरूर करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को खत्म करती हूँ और कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए और इस मोमेंट को, इस वक्त को आप एंजॉय करिए। लाइफ में एक बार देखने को मिला है ऐसा। और अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए खुशी मनाइए, उनको सपोर्ट करिए। कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।